हमारे यहाँ नीति और नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले ज़्यादातर लोग मुखौटाधारी होते हैं। और अगर वो नेता अभिनेता हों तो उन्हें ज़्यादा ध्यान से सुना जाता है। पर बेचारे बीच बीच में अपनी नैसर्गिक प्रतिभा दिखाने से बाज नहीं आते हैं। और वो हनी ट्रैप वाला मॉडल तो चलता ही रहा है। और कैमरों का इस्तेमाल इसके लिए बहुत अच्छा होता है कि हमारे तमाम नेता अभिनेता अपना जो है पौरुष कौशल दिखा रहे होते हैं। और उनके जो वीडियो वायरल करके उनका राजनीतिक करियर बड़े आराम से ख़त्म कर दिया जाता है। पर कुछ नेता अभिनेता ऐसे होते हैं कि वह अपनी करतूत खुद ही दुनिया के सामने लाने के लिए बेताब रहते हैं। अब हमारे मध्य प्रदेश के सत्ता वाला जो दल है उसके एक विधायक एक्सप्रेस वे पर ही अपनी शारीरिक, मानसिक और ललित कला का प्रदर्शन करने में लग गए। अब विधायक जी को इस बात का पता ही नहीं कि आजकल हर जगह कैमरा होता है। वह भी इस तरह आकार और प्रकार में होते हैं कि आप कैमरा है यह पहचान भी नहीं सकते हैं। और हाईवे वगैरह पर जो कैमरे लगे होते हैं एकदम एचडी क्वालिटी, मतलब एक एक दो दो किलोमीटर की दूरी को वो कवर कर लेते हैं। और सड़क पे सुई गिरी हो उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब नेताजी तकनीक की इस महारत से शायद परिचित नहीं थे। उन्हें लगा कि भाई गडकरी जी ने कहा है कि सड़क तो ऐसा लगेगा जैसे हमारे घर का ड्राइंग रूम या बेडरूम हो। उन्होंने कहा गडकरी जी की बात तो मानना ही चाहिए और अपने कला प्रदर्शन में लग जाना चाहिए। पर कैमरा वाले भी फिल्म रिलीज करने से बाज आते नहीं हैं भाई भी, क्योंकि यहाँ भी अवसर है कुछ कमाने, कुछ हासिल करने का, बदनाम करने का, प्रसिद्ध होने का। तो ऐसे में हमें अपने नेताओं से और नीति और नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले मुखौटाधारियों से थोड़ा गुजारिश करना चाहिए, सुझाव देना चाहिए कि भैया आजकल कैमरों से बचना नामुमकिन है। ऐसी गलती मत करिए कि आप जो है इंटरनेट के स्टार बन जाएं। और स्टार बनते ही आपकी जो राजनीतिक भविष्य है वह धरातल में चल जाएगा, क्योंकि भारत में इस तरह के काम को अच्छा नहीं माना जाता। और इसी क्रम में हमारा बिहार कहाँ पीछे रहने वाला। भाई हमारे यूपी से लगे हुए दोनों राज्य हैं। बिहार में एक पूर्व मुख्यमंत्री, पत्नी दोनों मुख्यमंत्री थे, उनके बड़े सुपुत्र हैं। वह किसी के साथ 12 साल से रिलेशन में थे, विवाह भी कर लिया था। कोई बुराई नहीं है भाई, आप बालिग हो, समझदार हो, अपनी ज़िंदगी के फैसले आप खुद ले सकते हैं। लेकिन फिर पता नहीं किस दबाव में, राजनीतिक भविष्य की आकांक्षा में, गुड़ागर्दित में, चालाकी में किसी और लड़की से भी विवाह कर लिया। फिर वहाँ भी फजीहत हुई, उस लड़की के साथ तमाम तरह की जोर जबरदस्ती हुई और उसे घर छोड़ना पड़ा। और अचानक से इस आदर्शवादी पुत्र को अपनी नैतिकता, शालीनता, विनम्रता और इंसान होने का अभाव झक गया और उन्होंने अपना राज दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। और जाहिर करते ही साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जो पार्टी सत्ता में आने के लिए जी जान से लगी हो, सोचिए उसका क्या हाल होगा। जाति, स्वाभिमान, चेतना, चरित्र और संस्कार, पता नहीं कौन कौन से शब्द आ गए। भाई सच में इन शब्दों का मतलब भी हमारे ये नेता अभिनेता टाइप लोग जानते हैं, वही मुखौटे वाले, सभी लोगों के लिए नहीं कहा जा रहा है। खैर जानते हैं, ये तो अच्छी बात है। आनंद फानंद में उस सुपुत्र को पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया गया, मात्र 6 मास के लिए, 6 वर्ष के लिए, मास नहीं वर्ष। भाई तब तक चुनाव संपन्न हो जाएगा, मामला ठंडा हो जाएगा, पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है ये भी पता चल जाएगा। लेकिन इतना भरा पूरा परिवार, सोचिए किसी को इस बेचारे सीधे साधे बच्चे के भविष्य, जिंदगी और उसके कार्यक्रम के बारे में किसी को एहसास तक नहीं था कि उनका पुत्र, उनका भाई इतना काबिल है, उसकी एक ज़िंदगी ऐसी भी है।
भाई कैसे मान लिया जाए? खैर कोई बात नहीं, लोगों की अपनी ज़िंदगी है, आगे कानून व्यवस्था का सवाल है, मुकदमे भी दायर किए जा सकते हैं। खैर आम लोगों को बहुत भावुक नहीं होना चाहिए। हमारे ये जो मुखौटे हैं, ये ऐसे ही हैं। यह बात बहुत चर्चा करने लायक नहीं है। नीति और नैतिकता के ये ठेकेदार जो लोग बन रहे हैं, इनको इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। ये जो सामान्य टुटपुंजिये टाइप अपराधी होते हैं ना, ये हर जगह होते हैं समाज में। वो चाहे जिस पद पे पहुंच जाए, ये अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। ये समाज को कोई दशा दिशा नहीं दे सकते हैं। तो न इनको तो नेता मानिए, न आदर्श मानिए, न इनको नीति और नैतिकता का पथ प्रदर्शक मानिए। बस ये अपनी रोजी रोटी चलाने वाले अच्छे व्यवसायी हैं। आप जात बिरादरी की वजह से इनको समाज में जगह दे देते हैं और ये खूब पैसा कमाते हैं और यही सारे काम करते हैं। आगे भी इस तरह के लोग बहुत सारे हैं, केवल यही एक दो लोग नहीं हैं। आप जब राजनीतिज्ञों के मतलब नेताओं के और तमाम लोगों के जो बड़े बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं कि सारे बड़े लोग बुरे ही होते हैं, उनका इतिहास पुराण देखिए ना, तो ऐसा ही है। तो हम सबको सचेत रहने की ज़रूरत है। जिस नीति और नैतिकता की हम उम्मीद कर रहे हैं, उस पर ये मुखौटे खरे नहीं उतरेंगे। ऐसे में सोच समझकर अपने अधिकार का इस्तेमाल करिए। यूं ही किसी को अपना आदर्श मत मान लीजिए, और चाहे आपकी जात बिरादरी धर्म मजहब का ही हो। सब इंसान हैं और इंसानी खामियों से भरे पड़े हैं। अगर वह आदमी ठीक नहीं है तो उसको मत चुनिए। बस इतना तो कर सकते हैं ना। बाकी कानून व्यवस्था से जुड़े लोग अपना काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।